कर्क राशि। अप्रैल का महीना आपके लिए इमोशनल अवेकिंग का महीना है। जो आप सोच भी नहीं रहे हैं वो आपकी लाइफ में होने वाला है, आपकी लाइफ बदलने वाली है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि 25 के टैरो प्रेडिक्शन के बारे में। ये रीडिंग जनरल है, जो रिजोनेट करे वही एक्सेप्ट करे। आपकी राशि में क्या आ रहा है अप्रैल के मंथ में, कैसा रहेगा, फाइनेंशियली ग्रोथ कैसी रहेगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं। ओके, जैसा कि दिख रहा है कि इस मंथ आपको कंफ्यूजन, हिडन और इल्यूशन जैसी प्रॉब्लम दिख रही है। इस महीने आप इमोशनली थोड़े कंफ्यूज फील कर सकते हो, सब कुछ क्लियर नहीं होगा और कुछ चीज़ें हिडन भी दिख रही हैं यहाँ पर। ये दिख रहा है इमोशनली मेच्योरिटी है, इंट्यूशन, जो आपकी इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रांग दिख रही है, डीप फीलिंग्स है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अगर आपकी लाइफ में है या कुछ अपॉर्चुनिटी आप कैरियर वाइज या फाइनेंशियली फैमिली को लेके भी कहीं ट्रिप का दिख रहा है, या कैरियर में आपको कहीं बाहर जाने का ऑप्शन भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और रोमांटिक ऑफर, प्रपोजल एनर्जी, ये थोड़ी हो सकता है नेगेटिव हो, या जो आपको सोच रहे थे कि प्रपोजल आने वाला है तो इस टाइम थोड़ा सा डाउनफॉल दिख रहा है कि अभी वर्क नहीं दिख रहा है। इमोशनली आप थोड़ा सा हर्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। रोमांटिक ऑफर आने का दिख रहा है, पर थोड़ा सा हो सकता है एनर्जी मिसिंग हो, या थोड़ा सा टाइम बाद वो आपको रिस्पॉन्स करे। यहाँ पे इमोशनल देखा जाए तो इग्नोरिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कहीं आपको कोई इग्नोर कर रहा है, या आपके वर्क प्लेस में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको पसंद नहीं आ रही है। आपके बॉस या आपके जो कलीग हैं वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, या आपको जो आप चीज़ डिज़र्व कर रहे हो वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। आप जो डिज़र्व कर रहे हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं। आपको बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद थी कि ये आपको मिलने वाला है, पर यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिख रही। कुछ लोग किसी अच्छे अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करते भी दिख रहे हैं, या कर सकते हैं कि अभी इस टाइम मुझे ये टाइम नहीं मिल रहा है, या किसी कारण से वो नहीं हो रहा है, या फैमिली प्रेशर भी हो सकता है। न्यू रोमांटिक पर्सन लाइफ में आ सकता है जैसा कि दिख रहा है, लेकिन आप डाउट या हेजिटेशन भी हो सकता है, फील कर सकते हो कि मैं इसको क्या रिस्पॉन्स दूँ, या ये मेरे साथ रिलेशनशिप में रहेगा कि नहीं रहेगा, इस टाइप की फीलिंग भी यहाँ आ सकती है। पार्टनर से इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, जैसा कि दिख रहा है। कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, या किसी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ गैप दिख रहा है। जो फीलिंग है ना वो आ नहीं रही, जैसा रिलेशनशिप पहले चल रहा था वो अब दिख नहीं रहा है इस टाइम पे। पार्टनर की तरफ से हो सकता है, जैसा मैंने बताया, इमोशनल डिस्टेंस फील होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। अपने इमोशन को इग्नोर मत करिए, है ना, क्योंकि आप अगर अपनी बातें नहीं रखोगे तो सामने वाले की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, या वो आपकी फीलिंग को समझेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। कम्युनिकेशन को अपने ऊपर रखने की बहुत ज़रूरत है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी दिख रही है, फैमिली सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सक्सेस भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। करियर और फाइनेंस में स्टेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। न्यू क्रिएटिव आइडिया, न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्रिएटिव फील्ड या न्यू आइडिया से ग्रोथ आपकी आती हुई दिख रही है। पैसे का स्टेबल रहेगा, फैमिली सपोर्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा आपकी लाइफ में। जो आप चाहते हो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक आप थोड़े परेशान रहो, या 10-12 अप्रैल तक आप थोड़ा सा हो सकता है परेशान रहो, उसके बाद आपको ग्रोथ मिल सकती है। अपने आइडिया को इग्नोर मत करिएगा। क्रिएटिव जो आपकी आ रही है, क्रिएटिविटी जो है आपकी लाइफ में, या आप चाहते हो करना, उसको यूज़ करिए। आपको मतलब आप प्लानिंग करोगे उसको, जो आपकी क्रिएटिविटी है उसमें आप प्लानिंग करके करोगे तो आपको सक्सेस मिलने के योग दिख रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन भी दिख रहा है, कंफ्यूजन भी दिख रहा है। जैसा कि मैंने बताया, हर ऑप्शन एट्रैक्टिव होता है पर सही नहीं होता है। ये आपको एक गाइडेंस में आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ आपकी ना आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये बहुत
ये मेरे लिए सही है और ये मेरे लिए वर्कफुल रहेगी या ये मेरे लिए सक्सेसफुल रहेगी, मुझे फाइनेंशियली भी ग्रोथ मिलेगी। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका थोड़ा सा कार्ड में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे कि बताया फाइनेंशियली भी, और डिसीजन लेने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आप एक गाइडेंस ज़रूर लीजिए, किसी का सपोर्ट लीजिए जो उस फील्ड का नॉलेज हो, या आपके फैमिली मेम्बर जो भी हो बड़े, उनसे पूछ सकते हैं, आपको पता चलेगा। प्रैक्टिकल डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशनल कनेक्शन फील करते हो और आपको लगता है कि मैं ये कर पाऊँगा, मगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए। रियलिटी चेक ज़रूरी है, क्योंकि इनर विजडम भी दिख रहा है, साइलेंस है, स्पिरिचुअल अवेकिंग भी दिख रही है। आपकी इंट्यूशन ही आपको बिगेस्ट गाइड दे रही है। जहाँ तक है, मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट करती हुई दिख रही है। तो आपको जो है यूनिवर्स की तरफ से बिग सपोर्ट मिल रहा है। तो आप है ना डिसीजन बस सोच समझ के लीजिए। स्पिरिचुअल अवेकिंग भी है, तो आप जो है आपके है ना डिसीजन के लिए किसी का गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है आपके अंदर की आवाज़ सुनने के लिए। आपके जो मन आपका जो कह रहा है उसकी इंट्यूशन पावर को आप कैच कर सको। ओवर थिंकिंग से दूर रहिएगा, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम दे सकती है। इमोशनल क्लियरिटी डेवलप करें, डिसीजन लेने से पहले ऑब्जर्व करें। इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, पर और इम्प्रूव करिए। आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, चाहे आप फाइनेंशियली देखो या करियर वाइज देखो, आपको इसमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। पर कम्युनिकेशन जो स्किल है, कहीं ना कहीं आप डरते हो किसी चीज़ से, फेयर होता है, तो वो चीज़ें आपको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए। अप्रैल 2026 कर्क राशि के लिए इमोशनल क्लियरिटी और अवेकिंग का महीना है। सच थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन वही आपको ग्रो कर पाएगा। यदि ये रीडिंग रिजोनेट करती है तो कमेंट्स में लिखिए आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। थैंक यू।